सियालकोट थाना समड़ियाल के इलाके माशरा कला में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग, अंधाधुंध फायरिंग से 3 अफराद कत्ल और 3 जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जहानिया के इलाके जिला कॉलोनी में शर्मनाक वाकया। आदिल नामी औबाश ने 2 कमसिन बच्चों को हवस का निशाना बना डाला। अहले इलाका के पहुंचने पर मुलजिम फरार। मेडिकल रिपोर्ट में बच्चों से ज्यादती की तस्दीक। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। देपालपुर में थाना हुशा शाहमुखी पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने वकास सामी मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली गई। नारग मंडी के नवाही इलाके में भागू जाल चेक पोस्ट की कार्रवाई। इंचार्ज चेक पोस्ट आशिक अली ने खातून समेत 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 13 किलो 200 ग्राम चर्स भी बरामद कर ली गई। और मर्दान में शहरियों की जानिब से पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। मार्च के शुरका ने पाकिस्तानी झंडे उठा रखे थे। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महरूख खालिद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि शहदाद कोट की तहसील कबू सईद खान की यूसी हजाराबाग में सैलाब का पानी कम होने के बजाय मजीद बढ़ने लगा। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं अब्दुल हमीद भट्टी की इस रिपोर्ट में। शहदाद कोट में तहसील कुब्बो सईद खान की यूसी हजारवा में सैलाब मुतासिरीन से हुकूमत और मुंतखब नुमाइंदों ने मुंह फेर लिया है। बारिशों और सैलाब को 3 माह गुजर गए हैं, मगर यूसी हजारवा के नवाही गांव इमाम बख्श जमाली के इलाके में अब भी घरों में सैलाब का पानी 4 से 5 फीट मौजूद है। सैलाबी पानी कम होने के बजाय रोजाना बिखरता जा रहा है। फ्लड फाइटर मीर नादर खान मगसी के चर्चे तो बहुत चलते हैं, मगर एक दिन भी इमाम बख्श जमाली में चक्कर लगाने की जहमत नहीं की, जो कि आकर इन सैलाब मुतासरीन की बेबसी और मायूसी पर थोड़ा सा नजरसानी करते। असां वॾो हिते ज़ुल्म लॻो पियो आहे। जेको सो जेकाबाद जो ऐं जेको सो गड़ी खैर जो पाणी कढियो वञे थो पियो, इमाम बख्श जमाली जो पाणी छो नथो कढियो वञे। हिते तमामु पाणी जेको आहे सो वधंदो वञे थो। ॾींहों ॾींहुं पाणी के काॾे को रास्तो जेको आहे उहो नथो ॾिनो वञे। मुख़्तलिफ़ शहरनि जा जेके सो पाणी जेके आहिनि उहे निकालियल थी विया आहिनि, मगर इमाम बख्श जमाली छो नथो पाणी निकाल कयो वञे। पानी कढियो रसूल भाई जो गोठ जो, अब्दुल हकीम गोठ जो पानी कढियो। बाबा असां इएं विल ते पिया आहियूं, बुख ते पिया आहियूं, न राशन मिले न छा मिले, कुछ न मिले असांखे। जबकि हुकूमत और फलाई इदारे सब इंसानी भलाई का काम कर रहे हैं, तो इमाम बख्श जमाली की आवाम को किस गुनाह की सजा मिल रही है, जो अभी तक सैलाबी पानी निकासी का अमल शुरू नहीं किया गया है। हुकूमत और मुंतखब नुमाइंदों के लिए ये एक सवालिया निशान है। कैमरामैन राजा अल्ताफ के साथ के मर्दान में शहरियों की जानिब से पाक फौज के हक में रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। मार्च के शुरका ने पाकिस्तानी झंडे उठा रखे थे। इस मौके पर साबिक डिस्ट्रिक्ट नायब नाज़िम असद अली कश्मीरी ने कहा कि पाक फौज मुश्किल की हर घड़ी में कौम की उमंगों पर पूरा उतरी है। नौजवान बाशऊर हैं, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे।
लाड़काना में GD और अवामी इत्तेहाद लाड़काना की जानिब से पाक आर्मी से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर राफे अली अब्बासी और कासिम अली अब्बासी समेत दीगर शख्सियात का कहना था कि पाक फौज ने मुल्क की सलामती के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। उनका मजीद कहना था कि सैलाब की मुश्किल घड़ी में पाक फौज ने अवाम का भरपूर साथ दिया है। सियालकोट थाना समड़ियाल के इलाके माशरा कला में दरीना दुश्मनी पर अंधाधुंध फायरिंग से 3 अफराद कत्ल और 3 जख्मी हो गए। जाम बहक होने वालों में मलिक अफजल, बाकर शाह और साइम शामिल हैं, जबकि जख्मियों में 3 राहगीर सारम शाह, सदीक और अजान शामिल हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। लाशों और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समड़ियाल मुंतकिल कर दिया गया है। जहानिया के इलाके जिना कॉलोनी में शर्मनाक वाकया, अदील नामी उबाश ने 2 कमसिन बच्चों को हवस का निशाना बना डाला। अहले इलाका के पहुंचने पर मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने बच्चों के चचा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम अदील को गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दीपालपुर में थाना हुजा शाह मुकीम पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने वकास नामी मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली गई। इस हवाले से SHO मलिक मोहम्मद अरशद ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंशियात फरोश हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं। ऐसे लोग किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। हुजा शाह मुकीम को जराइम से पाक करके अमन गहवारा बनाएंगे। टंडुवाला यार्ड में मोहम्मद आरिफ नामी जमींदार के कत्ल का मामला, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। SP CIA असलम लांघा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम इंकशाफात, कातिल कोई और नहीं, जमींदार का अपना ही मुलाजिम निकला। असलम लांघा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कातिल मकतूल का चौकीदार था जो मुसलसल रकम मांगता था और रकम ना मिलने पर मुलजिम राहिब ने जमींदार को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और लाश खेतों में फेंक कर फरार हो गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नारंग मंडी के इलाके भागूडियाल चेक पोस्ट की बड़ी कार्रवाई। इंचार्ज चेक पोस्ट आशिक अली ने खातून समेत 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से 13 किलो 200 ग्राम चर्स भी बरामद कर ली गई है। एक बार फिर आपको बताएं कि नारंग मंडी के इलाके भागूडियाल चेक पोस्ट की बड़ी कार्रवाई। इंचार्ज चेक पोस्ट आशिक अली ने खातून समेत 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से 13 किलो 200 ग्राम चर्स भी बरामद कर ली गई है। नौशहरों फिरोज के नवाही गांव अमीर अली अराई में जमीन के तनाज़े पर अराई और बरूही बरादरी में झगड़ा। अंधाधुंध फायरिंग से जुल्फिकार और असगर नामी 2 भाई जाम बहक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उकाड़ा के नवाही इलाके हवेली लखा में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक डाकू की शनाख्त मुस्तफ़ा उर्फ टहनी के नाम से कर ली गई है। SHO चौधरी सरवर के मुताबिक मुलजिम पुलिस को 35 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब था। मुलजिम के खिलाफ उकाड़ा, पाकपतन और चीचा वतनी से संगीन नौयत के मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, चोरी और दीगर संगीन नौयत के मुकदमात शामिल हैं। SHO चौधरी सरवर का कहना है कि मफरूर मुलजिमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बताएं कि उकाड़ा के नवाही इलाके हवेली लखा में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक डाकू की शनाख्त मुस्तफ़ा उर्फ टहनी के नाम से कर ली गई है। SHO चौधरी सरवर के मुताबिक मुलजिम पुलिस को 35 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब था। मुलजिम के खिलाफ उकाड़ा, पाकपतन और चीचा वती में संगीन नौयत के मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, चोरी और दीगर संगीन नौयत के मुकदमात शामिल हैं। SHO चौधरी सरवर का कहना है कि मफरूर मुलजिमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लिया थाना चौबारा की हदूद में 2 ग्रुप्स में झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। मज़ीद जानते हैं मलिक फैज फुलर की इस रिपोर्ट में। पुरानी रंजिश पर थाना चौबारे के हदूद 2 ग्रुपों के दरमियान रंजिश। मजीद जानते हैं अमीर मोहम्मद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा। मेरे साईं मैं दिना मोल अमीर मोहम्मद कौम दा असड़ा वाल शेर मोहम्मद चाह गंगयाले मौजा नमा कोटे थाना चबारे तहसील चबारे जिला लईए उत्थों दा मैं रिहायशियां मेरे फसल दे विच जेड़े ना मेरा फितरेर अब्दुल करीम वगैरह वो ढेर सारे बंदे मैं कल्ला बंदा मेरी निक्कियां बच्चियां बच्चे
ये मेरा पुत्र ये मेरा भतरीज है ये पढ़ण वाले स्कूली है ते बहु मेरे नाल ज्यादती भी थी अगे मेरे योगिता ने नलका पट्टिया ने फसल पट्टियों ने वल जेड़े ना मेरी घरवाली ਨੂੰ मरियो ने वो फौत हो गई है उसे शिद्दत नाल हस्पतालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਥਿਆ ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ FIR થઈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਨਹੀਂ થઈ ਉਹ ਅੰਗੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਕਰਾਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਤ થઈ ਆਈ 6-7 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਵੱਧਾਰੇ ਲੁੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਂਦੀ ਆਈ ਰੋਕਵਾਂਦਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਵੈਂਦਾ ਹਮਲੇ ਕਰੀਂਦਾ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆਈ ਧੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਗਈਆਂ ਭਣੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਉੱਥੋਂ ਹਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸਤੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀਆਂ ਮੈਂ ਆਣ ਜੋ ਬਈ ਉਹ ਹਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਯਕਦਮ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇਹ ਭਤਰੀਜਾ ਰੋਲੂ ਸੁਲਤਾਨ ਪੜਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਦੇਵਣ ਤੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਯੋਗੀਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਨੇ ਨੇ ਬਈ ਛੁਡਾਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਸੱਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਤਰੀਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਹੁਤ ਥਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ થઈ वञे अमीर मोहम्मद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DAG डेरा गाजी खान और DPO लिया और DSP चुबारा से इंसाफ की अपील की। मंडी बहाउद्दीन में पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई SHO थाना फाड़ियावाली ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए जहांगीर नामी मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 1 किलो 360 ग्राम चर्स भी बरामद कर ली गई है। चिश्तिया में FIA की पुलिस के हमराह कार्रवाई जूलर्स शॉप पर छापा मारकर मुश्ताक नामी शख्स को गैर मुल्की करेंसी तब्दील करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। चिश्तिया में FIA की पुलिस के हमराह कार्रवाई जूलर्स शॉप पर छापा मारकर मुश्ताक नामी शख्स को गैर मुल्की करेंसी तब्दील करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। पेशावर के इलाका बोट बाजार में जिला इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन, दुकानों से बाहर फुटपाथ और सड़कों से तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। दर्जनों हथरेड़ियां और दीगर तजावुजात सरकारी तहवील में ले ली गई हैं। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्ला खान के मुताबिक जिला इंतजामिया ने PTA और कैपिटल मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट स्टाफ के हमरा मुश्तरका कार्रवाई की, जिसके दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया था। ऑपरेशन के दौरान सड़क, फुटपाथ और दुकानों से बाहर कायम तजावुजात को सरकारी तहवील में ले लिया गया, जबकि मौके से दर्जनों हथरेड़ियों को भी कब्जे में ले लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्ला खान के मुताबिक बोट बाजार में तजावुजात की वजह से हर वक्त ट्रैफिक जाम रहती थी। मुस्तफाबाद में प्रेस क्लब पर गुंटा नासिर का हमला, सदर प्रेस क्लब इमरान सल्फी को संगीन नताइज की धमकियां देने पर सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज बन गई। इस हवाले से सहाफ़ियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। की पुरजोर मजम्मत करता हूं और ये जो गुंडा नासिर हैं उनको बता देना चाहता हूं कि आइंदा से ऐसी हरकत ना करे और इंतज़ामिया को भी बता देना चाहता हूं कि ये फिलफौर जो मुकदमा दर्ज किया गया इनकी गिरफ्तारी अमल में लाएं। इस तरफ भी हमारी एक रेड लाइन है जिसकी तरफ मैली आंख देखने वालों की तरफ हम आईनी हाथों से निपटेंगे। हम इस प्रेस क्लब के लिए अपनी जान की नजराना भी देना पड़ा तो ग्रेज नहीं करेंगे। मैं और अपने सारे प्रेस क्लब मुस्तफाबाद की तरफ से इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत करता हूँ और उन लोगों को बावर कराना चाहता हूँ कि ये आइंदा ऐसी हरकतें ना करें, अदरवाइज़ इनको इसका खमाजा भुगतना पड़ेगा और हम ये एहतजाज अवान बाला तक पहुँचाएँगे और इसका मुकम्मल रिज़ल्ट अखज़ करके दम लेंगे। आग नहीं है जो प्रेस क्लब मुस्तफाबाद रजिस्टर्ड और उसके किसी अहदेदार या मेंबर के खिलाफ घिनौनी सोच रखे या मैली आंख से देखने की कोशिश करे, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी आंख भी नोचेंगे और उसको सबक भी सिखाएंगे। और मैं बस यही कहूँगा कि हमने छीन ली है तो जिसे तेरी शान बेनियाज़ी। ओकाड़ा के इलाके शहजाद बाग में पंजाब फूड अथॉरिटी का मसाला जात यूनिट पर छापा, मिलावट शुदा मिर्चों की फरोख्त पर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि इंसानी जानों से खेलने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा।
SDPO गाजी यासीन जंजुआ का थाना नाड़ा माजई का दौरा। SDPO ने थाना रिकॉर्ड समेत दीगर शोबाजात का मुआयना किया। मजीद जान देते हैं मोहम्मद अली मिशवानी की इस रिपोर्ट में। DPO हरिपुर इमरान शाहिद की खसूसी हिदायत पर SDPO सर्कल गाजी यासीन जंगजुआ ने थाना नाड़ा अमाजई का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान थाने के रोजनामचा, हवाला, दीगर शोबाजात का मुआयना किया। SDPO गाजी ने थाने मौजूद मोरद स्टाफ और दीगर अफसरान पुलिस से मसाइल से मुतल्लिक भी दरियाफ्त किया। थाने का रिकॉर्ड और मौसूल होने वाले पब्लिक शिकायत पर पुलिस कार्रवाइयों का भी जायजा लिया। इस मौके पर SHO थाना नाड़ा माजई ने SDPO को थाने के हदूद में क्राइम के हवाले से तफसीली ब्रीफ किया। SDPO गाजी ने थाने के जुमला स्टाफ को आवाम के साथ अच्छे अखलाक और शिकायत पर बरवक्त कानूनी कार्रवाई और किसी भी हादसे की सूरत में फौरी कानूनी इमदाद की फराहमी और आवाम के लिए हर मुमकिन आसानी फराहम करने की हिदायत भी जारी की। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, तासीर रिपोर्टर। फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ इम्यूनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने की। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि चीन ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। सिंध और बलोचिस्तान में सैलाब के नतीजे में बड़े पैमाने पर अवाम का जानी और माली नुकसान हुआ है। सिंध और बलोचिस्तान में आज भी हज़ारों लोग रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं, जहाँ बीमारियाँ फैलने के खदशात हैं और इन बीमारियों में हेपेटाइटिस ए भी शामिल है। हेपेटाइटिस से बचाव के लिए वैक्सीन का अतिया सैलाब मुतासरीन के लिए बेहतरीन तोहफा है। हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली और उनको सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। शायर मशरिक डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल का 145वां यौम पैदाइश आज मुल्क भर में निहायत अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से सोनिया मलिक की इस रिपोर्ट में। ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। 9 नवंबर बतौर इकबाल डे यानी इलामा इकबाल की पैदाइश के दिन के हवाले से मनाया जाता है। शायर मशरिक डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश पर होने वाली आम तातील को नजरअंदाज कर दिया गया था, मगर अचानक ही हुकूमत जैसे ख्वाब खरगोश से बेदार हो गई और इलामा इकबाल की यौम विलादत पर मुल्की सतह पर छुट्टी का बाकायदा ऐलान कर दिया गया। इलामा इकबाल सन 9 नवंबर 1877 में पैदा हुए, जबकि वजूद पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए तो इलामा इकबाल का अकीदी किरदार शामिल रहा है। शायर मशरिक डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल न सिर्फ पाकिस्तान का एक बड़ा असासा है, बल्कि इकबालियात की रोशनी आज भी पाक सरजमीन में चमकती दिखाई देती है। इकबाल वो हस्ती कि जिसने इस जहान वालों को खुदी, उम्मीद, अरूज, मुशक्कत, वफा, मोहब्बत, तवक्कुल और बहादुरी जैसी तमाम तर सलाहियतों को न सिर्फ कलम बंद किया, बल्कि इसको एक उभरती हुई कौम के दिलों में पैवस्त भी किया और एक इनकलाबे अजीम बर्पा किया, जिसकी बिना पर हम इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के वजूद को यकीनी बना सके। मगर अफसोस कि हम वक्त के गुजरने के साथ साथ अपने इस कौमी हीरो का नाम और उनके लिखे कलाम भूल रहे हैं। इकबाल शायद अपने लिए ही कह गए थे कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। यूं तो हर साल नवंबर आता है, लेकिन हर साल इकबाल नहीं आता। ठरी मीरवाह के नवाही गांव में कब्जा माफिया का राज। इलाका मकीन कब्जा माफिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। असदुल्ला दस्ती समेत दीगर मुतासरीन ने कहा कि वसीम अकरम दस्ती और दीगर हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। आला हुकाम नोटिस लेते हुए इंसाफ फराहम करें। आपको बताएं कि ठरी मीरवाह के नवाही गाँव में कब्जा माफिया का राज है। इलाका मकीन कब्जा माफिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। असदुल्ला दस्ती समेत दीगर मुतासरीन ने कहा कि वसीम अकरम दस्ती और दीगर हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। आला हुकाम नोटिस लेते हुए इंसाफ फराहम करें। सेहवन शरीफ में ऑफर ऑर्डर न मिलने पर NTS टेस्ट पास नौजवान सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़श्ता 9 साल से एहतजाज कर रहे हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और मिनिस्टर एजुकेशन सरदार शाह फौरी नोटिस लें। आपको एक बार फिर बताएं कि सेहवन शरीफ में ऑफर ऑर्डर न मिलने पर NTS टेस्ट पास नौजवान सरापा एहतजाज बन गए।
مظاہرین کا کہنا تھا کہ گزشتہ 9 سال سے احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور منسٹر ایجوکیشن سردار شاہ فوری نوٹس لیں۔ ہری پور میں صرافہ ایسوسی ایشن کا اہم اجلاس ہوا جس میں صرافہ یونین کے الیکشن کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ مزید جان لیتے ہیں راشد محمود کی اس رپورٹ میں۔ صرافہ ایسوسی ایشن رجسٹرڈ ہری پور کے انتخابات مشترکہ الیکشن کمیشن کی نامزدگی کے بعد ہی ہوں گے۔ کسی کو بھی چور دروازے سے اپنے مفاد کے لیے صدارت کا نام استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار صرافہ آفس میں سابقہ عہدیداروں نے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر حاجی عبدالحفیظ، حاجی فرد نواز، حاجی شوکت، نہیم عابد، چیئرمین عثمان وحید و دیگر ممبران بھی موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ صرافہ ایسوسی ایشن ایک رجسٹرڈ تنظیم ہے اور اس کے انتخابات آئین اور قانون کے تحت الیکشن کمیشن کے اجلاس عام میں اکثریت رائے کی نامزدگی کے بعد ہی کروائے جائیں گے۔ نہیم عابد کا کہنا تھا کہ آپ لوگوں کو اس لیے زحمت دی گئی ہے کہ مشاورت کے ساتھ مرتب شدہ ووٹر لسٹ کے مطابق الیکشن کروائی جائے۔ حاجی شوکت نواز نے کہا ہے کہ ماضی میں بھی یونین کے معاملات حاصل کر کے الیکشن سازی میں دانستہ غیر دانستہ بہت سی غیر ذمہ داریوں کا مظاہرہ کیا جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ حاجی شوکت نواز نے مزید کہا کہ ہمارا مقصد ہے کہ مسائل افہام و تفہیم کے ذریعے حل ہوں۔ اجلاس سے حاجی فرد نواز، عثمان وحید و دیگر نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اجلاس میں مشترکہ طور پر اتفاق کیا گیا کہ اجلاس عام بلا کر اس میں الیکشن کمیشن کی نامزدگی کی جائے گی اور غیر جانبدار اور شفاف الیکشن کروائے جائیں گے۔ جس کو بھی ممبران کامیاب کریں گے ہم اسے خوش آمدید کہیں گے اور ہر طرح کا تعاون کریں گے۔ اجلاس میں ضلع انتظامیہ اور تمام محکموں سے اپیل کی ہے کہ صرافہ معاملات کے سلسلے میں اگر کوئی اپنے آپ کو صدر ظاہر کرے تو برائے مہربانی صرافہ کے ذمہ داروں کو آگاہ کریں تاکہ ایسے لوگوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ راشد محمود، کوہ نور نیوز، ہری پور۔ ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد کا نئی تحصیل کا دورہ، مختلف دفاتر اور برانچوں کا معائنہ کیا۔ مزید جان لیتے ہیں عبید الرحمان سلیمانی کی اس رپورٹ میں۔ طارق سلام مروت کا نیو تحصیل ایبٹ آباد کا دورہ، مختلف دفاتر اور برانچوں کا معائنہ کیا۔ شہریوں کو ڈومیسائل، رجسٹری، فرد ریکارڈ اور دیگر ریونیو سروسز کی فراہمی میں سہولیات فراہم کی جائیں۔ سروسز ڈیلیوری سینٹر کے دورے کے دوران انہوں نے ریونیو سروسز کی فراہمی کا جائزہ لیا اور ڈپٹی ڈائریکٹر سروس ڈیلیوری کو ضروری ہدایات جاری کی۔ ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد نے تحصیلدار، نائب تحصیلدار، سب رجسٹرار کے دفاتر کا دورہ کیا، ریکارڈ کا معائنہ اور سٹاف سے ملاقات کی۔ انہوں نے ڈومیسائل برانچ، لینڈ ایکوزیشن، کمپیوٹرائزیشن آف لینڈ ریکارڈ دورے کے دوران سروسز کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے شہریوں سے ملاقات کی، ان کے مسائل دریافت کیے اور افسران کو حل کرنے کے حوالے سے ہدایات جاری کی۔ کمشنر جبرائیل رضا، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ذوالفقار خان تورو، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ریونیو ارشد محمود، ڈپٹی ڈائریکٹر سروس ڈیلیوری سینٹر، تحصیلدار، نائب تحصیلدار ایبٹ آباد، سب رجسٹرار اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ موجود رہے۔ عبید الرحمان سلیمانی، کوہ نور نیوز ٹی وی، ایبٹ آباد۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جرمن ڈاکٹرز کے 5 رکنی وفد کی پاکستان آمد، سرائے عالمگیر کے نواحی علاقے پنڈی ہاشم کے ہسپتال میں 2 کیمپ لگائے جائیں گے جہاں قوت سماعت سے محروم بچوں کو مفت اعلی سماعت دیے جائیں گے۔ دوسرے کیمپ میں بچوں کے دانتوں کا علاج اور حفاظتی تدابیر کے حوالے سے آگاہ کیا جائے گا۔ ایس ایس پی خیرپور میر روغل خان کھوسا کا احسن اقدام، ہنگور راجہ اور گنبد میں ویڈیو لنک کا کمپلیمنٹ سیل کا افتتاح کر دیا۔ سائلین کے مسائل ان کے مقامی علاقوں میں حل ہوں گے اور وہ سفر کی مشکلات سے بچ سکیں گے۔ سائلین اپنے علاقوں میں ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے مسائل ایس ایس پی صاحب خیرپور تک بذریعہ ویڈیو لنک شیئر کر سکیں گے۔ پارا چنار میں بھی شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے یوم پیدائش کے موقع پر سرکاری اسکولوں میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء اور طالبات سمیت اساتذہ اکرام نے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آپ کو بتائیں کہ پارا چنار میں بھی شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے یوم پیدائش کے موقع پر سرکاری اسکولوں میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء و طالبات سمیت اساتذہ اکرام نے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ہارون آباد میں اقبال ڈے کے موقع پر الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام کیک کاٹا گیا اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال عظیم مفکر اور شاعر تھے۔
फैसला बाद जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम यौम इकबाल पर तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में जिला इंतजामिया के दीगर आला अफसरान के अलावा तलबा और तालिबात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख ने कहा कि आज हम सब इलामा इकबाल को सलाम पेश करने के लिए जमा हुए हैं। उनका मजीद कहना था कि इकबाल ने पाकिस्तान का तस्वुर पेश करके हम सब पर एहसान किया है। सियालकोट में वाक़ मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की जाए पैदाइश इकबाल मंजिल तारीखी अहमियत की हामिल है, जहां मुफक्किर पाकिस्तान और उनके बेटे जावेद इकबाल ने आंखें खोली। मजीद जानते हैं सियालकोट से कदूस मुगल की इस रिपोर्ट में। सियालकोट शहर के वस्त मोहल्ला चौड़ी गरा में वाकई ये 3 मंजिला इमारत इकबाल मंजिल है, जिसको 1861 में इलामा इकबाल के दादा शेख रफीक ने 150 रुपए में खरीदा था। ये वो है घर जहां दुनिया के मरूफ व अजीम शायर और मुफक्किर पाकिस्तान हजरत डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की पैदाइश 9 नवंबर 1877 सुबह 5:15 पर हुई। इस इमारत की दरो दीवार ने इकबाल के बचपन के कह के भी सुने और मासूम शरारतों को भी देखा। यहाँ सिर्फ इकबाल ही नहीं, इनके बेटे जावेद इकबाल ने भी इस घर में आंख खोली। खुशकिस्मत हैं कि हम सियालकोट में पैदा हुए और अल्लामा इकबाल हमारे हमसाए हैं। एक मुफक्किर पाकिस्तान जिसने हमारा पाकिस्तान बनाने में सबसे अहम किरदार अदा किया। न सिर्फ इनकी शायरी मुसलमानों में बल्कि मुसलमान हिंद में भी मशहूर हुई और उनमें भी जोश व जज्बा पैदा हुआ। इनकी शेर व शायरी से हमारे पाकिस्तान को तरक्की में बहुत मदद मिली। आज मैं अपनी फैमिली के साथ इलामा इकबाल के घर आई हुई हूँ। 9 नवंबर इलामा इकबाल के मंजिल पे आई हुई हूँ, जहाँ इलामा इकबाल की पैदाइश हुई। उस झूले को भी देखा जहाँ उनकी वालिदा मोहतरम ने उन्हें झूला दिया, और उन गलियों से भी गुजरी हूँ जहाँ इलामा इकबाल गुजरा करते थे। तो मुझे इलामा इकबाल का एक शेर याद आया है कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। शुक्रिया। इकबाल मंजिल पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से 9 नवंबर के मौका इकबाल के चाहने वाले बच्चे, नौजवान और खवातीन जहां पहुंचकर अपने अकीदत का इजहार करते हैं और इकबाल मंजिल में मौजूद इलामा मोहम्मद इकबाल के जेरे इस्तेमाल चीज़ें देखकर लुत्फ़ अंदोज हो रहे हैं, जिसमें झूला, पलंग, कलम, दुआत, कुर्सियाँ, हुक्का, मुतालिया की मेज़, आतिशदान, पंखे, नायाब तस्वीरें शामिल हैं। आज 9 नवंबर आज के दिन इलामा इकबाल पैदा हुए थे और इस वक्त उनके रिहाइशगाह में आए हुए हैं। उनकी जेर इस्तेमाल चीज़ें थी, कलम वगैरह, जो उनकी यादगार तस्वीरें थी। उनकी कुछ यहाँ पर गज़लें भी मौजूद हैं, जो उन गज़लों ने बड़े सगीर मुसलमानों के सोए हुए जज्बात जगाए थे। आज़ादी के लिए हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही। बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पर। खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले के खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा है क्या। कैमरामैन टीम के साथ कदूस मुगल, कोहिनूर न्यूज़, सियालकोट। मुहाना और गिरदो नवाह में गंदुम की किल्लत पैदा हो गई। गंदुम की कीमत में भी इजाफा हो गया। फीमन गंदुम 4000 रुपए में फरोख्त होने लगी। मजीद जान लेते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बुहाना और गिरदो नवाह में गंदम की किल्लत पैदा हो गई है और कीमत में भी बहुत इजाफा हो गया है। गंदम फीमन 4000 रुपये में फ़रोख्त होने लगी है, जबकि चक्की का आटा 120 रुपये से लेकर 130 रुपये में फ़रोख्त होने लगा है। गरीब दिहाड़ीदार और मजदूर तबके के लिए 2 वक्त की रोटी बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। इस हवाले से गरीब शहरियों का कहना है कि वो एक टाइम बच्चों को रोटी दे सकते हैं, बाकी दूसरे टाइम की रोटी देना बहुत मुश्किल हो गया है। और गंदम इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है और ऊपर से बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा हैं, जबकि हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर गंदम की कीमत को कम किया जाए, ताकि हम लकी मरवत चौकी अरसला को थाने का दर्जा दे दिया गया है। थाना सदर की नई इमारत का इफ्तिताह रीजनल पुलिस ऑफिसर बनूर चंद सैयद इशफाक अनवर ने किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी RP बनू सैयद इशफाक अनवर का कहना था कि नए थाने के क़याम से मुख्तलिफ थानों पर बोझ कम होगा और पुलिस की कारकर्दगी मजीद बेहतर होगी।
नारंग मंडी में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद जान लेते हैं इस हवाले से कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। नारंग मंडी के इलाके के मरूफ रूहानी, इल्मी, अदबी शख्सियत प्रोफेसर हाफिज सूफी मोहम्मद अफसर फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार वाक़या कोट अब्दुल्ला में गियार शरीफ का सालाना ख़त्म पाक मोहतरम ताहिर महमूद और मोहम्मद उमर अफसर फ़कीर की ज़ेर निगरानी मुनक़्क़द हुआ, जिसमें हज़ारों आशिकान रसूल और हज़रत क़िबला सूफ़ी मोहम्मद अफसर फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर महफ़िल नाद का प्रोग्राम तरतीब दिया गया, जिसमें सनाखा मुश्ताक अहमद शाही ने नबी करीम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़ूर नजराना अक़ीदत के फूल निशावर किए और महफ़िल को चार चांद लगा दिए। मज़ीद सुनते हैं जनाब मुश्ताक अहमद शाही की ज़ुबान से महफ़िल नाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेगा तस्कीन का सरमा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।